ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं कि अदर बिजनेस में एंड फॉर एवर का बिजनेस आपको क्या देता है, एंड फॉर एवर बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड अदर बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो उस बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट वी हैव टू डू इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, कि फॉरएवर के बिजनेस में, एफएलपी के बिजनेस में, ठीक है, हमारा क्या रोल है एंड हम इस बिजनेस में करने के आए हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी गेम हो जाती है, चलिए ये लास्ट पे करूंगी, आपके साथ एक गेम खेलूंगी, किसी भी पर्सन का माइक ऑन करवा के, ठीक है, उससे मैं क्वेश्चन करूंगी। सो इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि किसी का भी मैं माइक ऑन करवाऊं तो आप लोग बोल सकते हो। ऐसे कितने पर्सन है कि जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो और अगर मैं उनका माइक ऑन करवाऊं तो वो बोल सकते हैं मेरे सामने? ऐसे कितने पर्सन है? जल्दी से काइंडली जरा मुझे बताइएगा। ओके जी। ओके, डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे से डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, डरना नहीं, डरना नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप भी यहाँ पर, आपका बिजनेस अपना है, यू आर अ बिजनेस ओनर इन दिस कंपनी। ओके, सो डरना नहीं है किसी ने, कि मेरी वॉइस से आपको डर लग रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, कि आप लोग मेरे से डरो नहीं। ना तो मैं आप लोगों को यहाँ से लैपटॉप से बाहर आके आपके घरों में आके आप लोग को खा जाऊंगी, ठीक है, मैं भी आप लोग की तरह एक इंसान हूँ, बट नाउ मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, आई एम अ सीनियर, ठीक है, सीनियर जरूर हूँ आप लोगों से, बट आप लोग की तरह हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, 8th सेमेस्टर मेरा कंटिन्यू है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, नाउ आई एम अ वेब डेवलपर एंड फ्रीलांसर भी हूँ एक, ठीक है। तो बस इतना सा बहुत है, ठीक है। तो बाकी आप सबके सामने है कि मैं भी फॉरएवर के बिजनेस में हूँ, बट मैं सीनियर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, डिफरेंस इतना है कि आपका अभी जो है वो स्टार्टअप है, आप बिगिनर्स लेवल पे हो, मैं जो है वो सीनियर लेवल पे हूँ, ठीक है। नो नो, डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, मैंने बोला ना कि आप लोग जो हैं वो मेरे वेबिनार के एंड में खुद बोलेंगे अपने रिव्यूज में कि सानिया मैम का वेबिनार बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया। ओके, लेवल पे कौन से लेवल पे हूँ मैं? मैनेजर लेवल पे हूँ, या। ओके जी, चलिए जी अपने सेशन की तरफ हम आते हैं। ओके, ओके, वॉइस नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग जो हैं वो अपने अपलाइन को, जो अपने माइक को कनेक्ट कर लें। ओके, सो ये देयर आर टू वेज टू स्टार्ट बिजनेस, के बिजनेस को स्टार्ट करने के टू वेज होते हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेज की बात करते हैं, मेक योर ऑन प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, कि एक बिजनेस आप स्टार्ट करते, कोई अपना कोई ब्रांड का लॉन्च वगैरह, कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह, कुछ प्रोडक्ट आपने लॉन्च करवानी होती है, ठीक है, मतलब वो आपकी अपनी सर्विस वगैरह प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा बेस कौन सा है, कि बाय ब्रांड फ्रेंचाइज, ठीक है, कि मतलब जैसे कि आपने बड़ी कोई जो है वो ब्रांड की फ्रेंचाइज को बाय कर लिया, ठीक है, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए, प्लाजे हो गए, ठीक है, आप उनको बाय कर लेते हो एंड वहां पर जो है आप अपना बिजनेस रन करते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेक योर ऑन प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, कि जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कॉस्मेटिक्स की हो गई, हेल्थ की इश्यू की होगी, कोई आपने जो है वो प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को आप लॉन्च करवा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वे ऑफ बिजनेस, के यहाँ पर सबसे पहला वे जो है वो आपका बिजनेस का कौन सा है, ठीक है। ओके, मेक श्योर योर ऑन प्रोडक्ट ऑन सर्विस टू, ठीक है। ओके, मुझे नजर नहीं आ रहा था। ओके जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि
ओके, प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे लाइक एज अगर मैं बात करूं कि आपने जो है ओके, एंड में जो क्या है कि आप, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने जो है वो कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने लॉन्च करना है, कोई जो है आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, देन आप मुझे खुद बताओगे कि आप लोगों ने किस बिजनेस की तरफ जाना है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं कि बिग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए कि आपने क्या करना है कि कोई प्रोडक्ट को लॉन्च वगैरह करवा रहे हो, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ले लो कि आप लोग जो है वो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट हो गई, आप उसको लॉन्च करवा रहे हो, या फिर कोई ब्रांड का आप लोग जो है वो कोई भी ब्रांड की कोई शर्ट्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई ब्रांड की कोई शॉप है, कोई शॉपिंग मॉल वगैरह, ठीक है, आपने वो लॉन्च करवाना है। उसके लिए आपको किस चीज की नीड होगी, बिग इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉलेज एंड स्किल्स। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करवाई है, ठीक है, अब जैसे आप लोग जो है वो ले लो कि आप लोगों ने एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा जेल ही आप लोगों ने लॉन्च करवाना, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जो लाखों करोड़ों लगाओगे, ठीक है, वो तो वेस्ट जाएंगे ना। उसके बाद स्किल्स। अब स्किल्स क्या होती है कि आपने जो प्रोडक्ट एलोवेरा मतलब जेल आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है, उसको करवाने, उसको बनाने के लिए, उसको जो है वो आगे रन करने के लिए आपके पास स्किल्स भी तो होना चाहिए ना। उसके बाद क्या है, रिस्क टेकर माइंडसेट, ठीक है। रिस्क टेकर माइंडसेट क्या होता है कि आप लोगों का जो है वो माइंडसेट कैसा, ठीक है, रिस्क लेना। तो हाँ, देखिए कि एक बात मैं बोलती होती हूँ कि रिस्क टेकर मनी मेकर्स, ठीक है, जो लाइफ में रिस्क लेते हैं वही पैसा बनाते हैं, वही आगे सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स की नीड होगी, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक हो गया, इन्वेस्ट मोर कैपिटल फॉर बिजनेस, ठीक है, आपको इस बिजनेस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पैसे। अब देखिए कि अब देखिए कि आप लोग जो है आपने जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करवा ली, आपके पास नॉलेज भी आ गया, आपके पास स्किल्स भी आ गई, आपने रिस्क भी ले लिया, आपका माइंडसेट भी बन गया। बस उसके बाद क्या है कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट का जो ब्रांड लॉन्च करवाया है, ठीक है, उसको रन करवाने के लिए आपको इसके बड़े बड़े पोस्टर्स, इसको आगे रन करवाने के लिए प्रमोशंस, ठीक है, इन सब चीजों की नीड के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपको जो है वो इसमें लॉस भी कैसे, लॉस भी हो सकता है कि सिर्फ बेनिफिट्स ही हो सकता है, ठीक है। अगर मैं लॉस की मैं बात करूं, आप प्रोडक्ट है, ठीक है, लोग आपके पास आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों आप लगा तो दोगे अपने बिजनेस पे, ठीक है, लाखों करोड़ों लगा तो दोगे, बट आपको इस चीज की अश्योरिटी है कि अगर आपने 10 करोड़ लगाया है अपना एक बिजनेस बनाने में, स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो कि आपकी जनरेशन से जनरेशन वाइज तक जो है वो आप बैठकर खाओ, ठीक है, आपको इस चीज की गारंटी है कि आप जो है वो उसमें आपको हर साल, अगर आपने जो है वो 10 करोड़ लगाया है तो आपको उसी साल में 20 करोड़ जो है वो रिटर्न में वापस मिलेगा। इस चीज की आप लोग को गारंटी होगी? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या इस चीज की आप सबके पास गारंटी होगी कि आपने अगर 10 करोड़ लगाया अपना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाने के लिए, तो क्या आपको बदले में जो है वो 20 करोड़ मिलेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो जितने भी ब्रांड के बिजनेस थे, जितने भी ब्रांड के बिजनेस थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कंपनीज काम कर रही थी, जितने भी शेयर्स थे, ठीक है, जो भी पर्सन जॉब कर रहे थे, बट क्या हुआ कि वहां पर उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है, आप सबके सामने है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सेकंड बिजनेस आप कौन सा स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड बिजनेस है फ्रेंचाइज बिजनेस। अब यहाँ पर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइज बिजनेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब फ्रेंचाइजर क्या करते हैं और फ्रेंचाइज जो बाय करते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होता है, जरा इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और चैट बॉक्स में आप लोगों ने मेरे साथ एक्टिव रहना है, ओके। अब यहाँ पर बाय अ बिग कंपनी फ्रेंचाइजर, ठीक है, फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप टू बिल्ड बिजनेस लाइक डायम, ठीक है। यहाँ पर देखें कि एक फ्रेंचाइजर होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो घर बनाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक हाउस की डील तो कर लेते हैं, ठीक है। अब एक फ्रेंचाइजर हो गया, उसने क्या किया, ठीक है, उसने वहां पर जो है वो शॉपिंग मॉल, ठीक है, कुछ भी कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए उसने बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर दी। अब जो फ्रेंचाइज बाय करते हैं, ठीक है,
तो अगर उसने जो है वो 1 करोड़ से, चले उसने जो है वो 50 करोड़ का, ठीक है, वो प्लाजा ले लिया, ठीक है, 50 करोड़ का उसने प्लाजा ले लिया। अब वो जिसने फ्रेंचाइज बाय की है, तो अगर उसने 50 करोड़ लगाया है, तो अब वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो उसके पास होगी ना, उसको लॉस हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, वो सारा उसी के पास जाएगा ना, जिसने जो है वो 50 करोड़ लगा के एक फ्रेंचाइज को बाय किया है। आई एम आई राइट? आई एम आई राइट? ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स हो गए, बड़े बड़े जैसे आप लोग के सामने जो है फ्रेंचाइज हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंचाइज तो बाय कर ली, ठीक है। अब अगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्रेंचाइज तो बाय कर ली, बट फ्रेंचाइज को बाय करके आगे उन्होंने बैठे नहीं है, अपने नेटवर्क को उन्होंने बढ़ाया, ठीक है, जिसकी वजह से आज वो पैसा कमा रहे हैं। बट जो फ्रेंचाइजर होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, उसको कोई चीज से लेना देना नहीं होता कि जिसने फ्रेंचाइज बाय की है, जिसने इस चीज का आइडिया दिया है, उसको कोई जो है वो लॉस नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप फ्रेंचाइज लेकर, कोई शॉप लेकर उसको रन कर रहे हो, आपको जरूर लॉस हो सकता है। आई एम आई राइट कि आपको लॉस हो सकता है? अगर आपने 50 करोड़ लगाया है, एक ब्रांड का मॉल आपने जो है वो परचेज किया है, आपने उसकी फ्रेंचाइज ली है, ठीक है, तो क्या आपको इस चीज की श्योरिटी है कि आपको जो है वो बेनिफिट ही होगा? ओके जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए आप लोग, अगर हम जो है वो एक ब्रांड के जो है वो कपड़े की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग इसी की जो है वो बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास एक फ्रेंचाइज को बाय करने के लिए सबसे पहले लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसा होना चाहिए। हम सभी पर्सन जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टफ, ठीक है, जो स्टाफ है हमारा, उसकी भी नीड होगी। उसके बाद क्या है कि आपको जो है वो इन्वेस्ट करना होते हैं कि आपको एक हफ्ते में, ठीक है, वहां पे जितना भी आपका दोबारा आपने उस माल को लेकर आना है, जो कि आपकी ब्रांड का जो भी आपने जो लॉन्च किया है, ठीक है, वो वीक में आपके दोबारा फिर पैसे लगते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी होती हैं, ठीक है। अब जिस एरिया में आपने अपने बिजनेस को लॉन्च किया है, क्या आपका जो वो एरिया है, ठीक है, वहां पर आप लोग देखते हो कि वहां पर जो है वो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉन्टेक्ट द फ्रेंचाइजर दैट यू वांट टू वर्क विद, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हो जो आपके साथ वर्क करने के लिए एग्री होते हैं। एम्प्लॉय, स्टाफ एंड बाय स्टॉक, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने जो एम्प्लॉयज रखने हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने स्टाफ रख लिया। अब एम्प्लॉयज तो आपने रख लिए अपने उस ब्रांड के, जो आप लोगों का फ्रेंचाइज है उसके अपने स्टाफ तो रख लिया, बट आपको इस चीज की अश्योरिटी है कि आपके पास स्टॉक बाय करने वाले स्टाफ भी आएगा? क्या इस चीज की अश्योरिटी है कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे? क्या इस चीज की अश्योरिटी है कि डेली बेस पर आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आप डेली बेस पर जो है वो 5 से 10 लाख का आप लोगों का जो है वो वहां पर जितना भी ब्रांड है वो सेल हो जाएगा? इस चीज का आप लोगों को इस चीज की गारंटी है, श्योरिटी है इस चीज की? जल्दी से मुझे जवाब दे चैट बॉक्स में। ओके, अब हम जो है तुम्हारा 4 पॉइंट है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नो योर कस्टमर्स। अब देखिए कि अब आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले कस्टमर को जानने की नीड होती है कि कस्टमर को किस ब्रांड का जो है वो कौन सी चीज किस ब्रांड की चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, इंश्योर योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सब कुछ जानते भी हो, ठीक है। ओके, आपको समझ नहीं आ रही, परेशान ना हो, लास्ट पे आ जाएगी, ठीक है। उसके क्या क्या होता है कि, ठीक है, मार्केट योरसेल्फ, ठीक है, कि आपने मार्केट में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। ये दो बिजनेस आपके सामने मैंने डिस्कस करे, इन दोनों बिजनेस का आप लोगों ने क्या मॉरल निकाला है, जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम फॉरएवर बिजनेस की तरफ आते हैं। और आज आप लोगों में फॉरएवर का बेनिफिट, देन आप खुद डिसाइड करोगे कि भाई फॉरएवर का बिजनेस करना है कि नहीं करना है। डिसाइड आप करोगे, नॉलेज मैं दूंगी, इश्यूज मैं, और आप लोगों के जितने भी माइंड में क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करूंगी। आई नो आप सबके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि भाई फॉरएवर का बिजनेस करना कैसे है, इससे हमें पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है।
तो सबके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ओके। जल्दी से मुझे बताएं कि इन दोनों बिजनेस के अबाउट आप लोगों ने जो है वो क्या आप लोगों ने मॉरल निकाला है, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से। ओके ओके, तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या इन बिजनेस को आप कर सकते हो, क्या ये सूटेबल है आप लोग के फ्यूचर के लिए, आप लोग की लाइफ के लिए। हम लोग तो वही चीजें चाहते हैं ना कि हमें लाइफ टाइम तक मिले, हमारी जनरेशन भी इसका बेनिफिट उठाए, ठीक है, हम यही चाहते हैं ना सबके सब कि भाई हमें जो है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर एवर बिजनेस के अबाउट, ठीक है, कि भाई फॉर एवर का बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है हमारे साथ, और फॉर एवर के बिजनेस ने हमें देना क्या। ओके जी, ओके ओके। अब हम फॉर एवर बिजनेस के बारे में हम अपनी डायरी और पेन निकाल लें कि भाई फॉर एवर का बिजनेस आपको क्या देने वाला है। जरा इस पॉइंट पे हम आते हैं। फॉर एवर के बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर एवर का बिजनेस आपको सबसे पहले बेनिफिट क्या देने वाला है, जरा इस चीज के बारे में अच्छे से आप लोग को मैं नॉलेज क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का इंट्रो करवाती हूँ। हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी एंड 43 ईयर्स से इंटरनेशनल 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। आप किसी भी जगह पे गूगल पे सर्च कर सकते हो कि भाई 43 ईयर्स से काम कर रही है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई फॉरएवर की और भी कंपनीज है जो कि इसी तरह का बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा भाई टाइम्स कंपनी, ठीक है। अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करो ना, टाइम्स कंपनी 1995 में आई थी, मतलब 1995 में आई थी, बट फॉरएवर 1978 में आई। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई। और आप लोग मुझे चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए, आप लोग मुझे बताओ कि भाई किस कंपनी ने जो है वो फॉरएवर की कॉपी की, टाइम्स ने फॉरएवर की कॉपी या फिर फॉरएवर ने टाइम्स कंपनी की कॉपी की। सबसे पहला पॉइंट तो आपका मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई आप लोग खुद एक जो है वो अच्छे से अंदाजा लगाओ कि जिस कंपनी को 43 इयर्स हो गए हैं तो वो कितनी हाई लेवल की कंपनी होगी। अगर उस कंपनी ने ऐसा वैसा कोई काम करना होता या फिर कोई वो गलत वे पे जा रही होती, ठीक है, तो अब तक तो हमारी कंपनी जो है वो बंद हो जाती, उसका नामो निशान खत्म हो जाता। आपने कभी देखा है कि आपके घर के बाहर, आपके गली में, आपके सराउंडिंग एरिया में कोई जो है वो ड्रग्स का काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी जगह पे ड्रग का काम हो रहा है, तो फौरन पता चलता है, उस घर को, उस शॉप को वैसे ही सील कर देते। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। बट हमारी कंपनी तो 43 ईयर से काम कर रही है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो है वो पाकिस्तान में आई है। ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इसका, बिकॉज कंपनी का एम जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब कंपनी का एम क्या है, ठीक है, कंपनी जो है वो दो चीजों में डील कर रही है, हेल्थ और वेल्थ में। हेल्थ में 10% और वेल्थ में 90% है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ क्या है और वेल्थ क्या है ये भी अच्छे से समझिएगा। हेल्थ मीन होता है सेहत और वेल्थ मीन होता है पैसा। अब हमने किस साइड पे जाना है, हम पर्सन को हेल्थ वाली साइड पे भी रख सकते हैं। अगर हमें अपना बेनिफिट चाहिए हो ना तो हम पर्सन को बोले कि भाई प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग करो, बट हमारा काम प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग नहीं करना है, बिकॉज हमारी कंपनी जस्ट 10% हेल्थ पे काम कर रही है, बट हमारा काम है बिजनेस, ठीक है। वेल्थ मीन होता है पैसा। हमने काम क्या करना है, हमने बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना कैसे है, आपके माइंड में, सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। आपके माइंड का ये क्वेश्चन भी मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। हमारा काम क्या है, पर्सन्स को रिकमेंड करना है, पर्सन्स की रिकमेंडेशन करनी है, कंपनी को एडवर्टाइज करना है और कंपनी को प्रमोट करना है, ठीक है। जस्ट हमारा काम इतना है। अब ये काम स्टार्ट कैसे होगा, जरा इस चीज को भी मैं पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके माइंड में इस टाइम क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, बिकॉज मुझे 10 मंथ हो गए हैं सेशंस और जो है वो कंडक्ट करते हुए, बिकॉज मेरा जो सेशंस है वो कभी कभार होते हैं वेडनेसडे और सैटरडे को मेरे सेशंस होते हैं 8:30 बजे, ठीक है। अब देखिए कि कंपनी है, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई हमें आते आकर पैसा मिल जाए। बहुत ज्यादा पर्सन्स को यहाँ पर जो है आईडीज की भी होगी कि भाई हमें आईडीज दी जाए। आप लोग का एक फाइनल ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी मेरे साथ होगा, ठीक है। वो संडे को होता है, जिनके ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 4 डेज की, जिनको आईडीज मिल जाती हैं। अब देखिए आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या आप अपने पर्सन को गाइड कर लोगे। देखिए पर्सन्स की कमी नहीं है, बिकॉज
कि हम अपने पर्सन्स की प्रमोशंस करवाते हैं, टिकटॉकर से हम प्रमोट करवाते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है, जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपके पास जो है वो कोई डॉक्टर आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए, बिजनेसमैन आ जाए, सीए वाला आ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला आ जाए, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, तो क्या विदाउट लर्निंग आप उसको गाइड कर लोगे? क्या विदाउट लर्निंग आप उसको समझा लोगे बिजनेस? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। अगर आप लोग लर्निंग करोगे तो अर्निंग तक पहुंचोगे, ठीक है। मैं अभी भी लर्निंग करती हूँ, मैं अभी भी जो है वो मैं लर्निंग करती हूँ, मैं नॉलेज लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों ने आना है। मुझे नहीं पता कि अभी भी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास कोई बिजनेसमैन आ जाए, कोई जो है वो डॉक्टर आ जाए, बट मुझे उसको क्लियर करना है, मुझे उसको नॉलेज देना है, बिकॉज मैंने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप सभी पर्सन जो हो, ठीक है, आपका डायरेक्ट लिंक कंपनी के साथ है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी पर्सन 6 लाख का चेक उठा रहा है ना, अगर मेरा 4 लाख का चेक आ रहा है, ठीक है, और मेरे नेटवर्क में से कोई भी पर्सन जो है ना, ठीक है, 6 लाख का चेक उठा रहा है, ठीक है, तो उसमें से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हर पर्सन जो है वो कंपनी का बिजनेस ऑनर है। आप सभी पर्सन अगर हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हो आफ्टर फाइनल ट्रेनिंग सेशन के बाद, तो आप सभी इस कंपनी में बिजनेस ऑनर बन जाते हो, और कंपनी आपको स्पेशल मेल करती है। जब आपकी पे आउट्स आते हैं तब भी कंपनी आपको स्पेशल मेल करती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये बिजनेस लाइफ टाइम का है, जनरेशन से जनरेशन वाइज, ठीक है। अब देखिए कि आप लोग सभी अपने आप को सक्सेसफुल होना बनाना चाहते हो, ठीक है। सभी पर्सन कहते हैं कि मुझे लाइफ में खुद को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। आप सबके ड्रीम्स तो होंगे ना, ठीक है, मेरे भी ड्रीम्स हैं। आप सबके सामने मैं एग्जांपल हूं कि मैं इस बिजनेस को जो है वो मुझे 10 मंथ हो गए इस बिजनेस को किए हुए, ठीक है, और मैं सेशंस भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे खुद बताएं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आपका बिजनेस ज्वाइन करवाया जाता है? ऐसी कोई कंपनी देखी है? अगर आप लोग बाहर किसी और कंपनीज में जाओ ना, वो सबसे पहले आपको कहते हैं कि भाई 1,000 दो, 2,000 दो, ये फीस है, फलानी फीस है, फलानी रजिस्ट्रेशन है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? भाई जिन कंपनीज को अपने बेनिफिट का होता है, ठीक है, वो कंपनी आपसे पैसे की डिमांड करती है, वो कंपनी आपसे पैसे की डिमांड करेगी जिनको अपना बेनिफिट चाहिए होता है। बट फॉरएवर का क्या एम है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से जो है वो सेव करना है और हेल्थ के इश्यूज को रिजोल्व करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से रेक्स वोगन ने इस कंपनी को बिल्ड किया था 1978 में, और यहाँ पर सारा क्राइटेरिया जो है ना वो कंपनी खुद उठा रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं, आप हो, आप बिजनेस ओनर हो, हाँ, प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, सॉल्यूशंस आपके सीनियर्स के होंगे, ठीक है, एफर्ट्स आपकी होंगी, माइंडसेट, ठीक है, हमारा होगा, गाइडलाइन हमारी होगी, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे आप सभी बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आप लीडर्स हो। लीडर्स खरीदे नहीं जाते, लीडर्स की स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मुझे किसी ने खरीदा नहीं है, मेरी स्किल्स को आगे लाया गया, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएं कि यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया? फॉरएवर कंपनी की समझ आ गई कि आप लोग किस इंटरनेशनल ब्रांड में आप लोगों ने जो है वो पार्ट लिया है, किस इंटरनेशनल ब्रांड में आप लोग आए हो? अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ जी जी, बताएं कैसा लगा मेरा सेशन? कैसा लगा मेरा सेशन? मजा आया? ओके जी, चलिए जी। अब हम छोटी सी 1 मिनट रह गया, ठीक है, अब छोटी सी हम एक गेम करते हैं कि भाई आप लोगों ने मेरे साथ चैट बॉक्स में जो है वो एक्टिव रहना है, ठीक है। आप लोगों ने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, आप सब पर्सन ने लाहौर से कराची जाना है, तो आप लोग कैसे जाओगे? ट्रैवलिंग बंद हो गई, रोड ब्लॉक हो गया, ठीक है, हर चीज बंद हो गई है, बट आपने कराची से लाहौर जाना है, तो आप क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताओ, 1 मिनट रह गया, जल्दी से क्विकली मेरे आंसर का जवाब दें कि भाई आप लोगों ने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, मतलब हर चीज बंद है, बट आप लोगों ने वहां जाना ही जाना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताएं ना, आप क्या करोगे?
भाई हर चीज जो है वो बंद हो गई है, एयरप्लेन भी बंद हो गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है, रोड भी ब्लॉक है, बट आपने वहां जाना है, पैदल चल के जाओगे ना। एग्जैक्टली हर चीज बंद हो गई है, इसका मतलब है कि फॉर एवर आप क्यों करने आए हो? इस चीज का आंसर है आपके पास, फॉर एवर क्यों करने आए हो, वाई फॉर एवर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आप लोगों ने लाहौर से कराची जाना है, कि आप लोगों ने मेरे से पूछा मैम बताओ हम कैसे जाएं? आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मैम बताओ हम कैसे जाएं? नहीं पूछा ना। तो भाई फिर फॉरएवर का क्यों पूछते हो कि भाई हम क्यों कर रहे हैं? आप लोग को नहीं पता कि फॉरएवर क्यों करना है? अपने फ्यूचर के लिए करना है, ये आप लोग किसी से नहीं पूछोगे। अपनी लाइफ का डिसीजन आप लोगों ने किसी से नहीं लेना, किसी से नहीं लेना कि भाई हम क्यों करें, बिकॉज लाइफ इज योर्स, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपको खुद पे यकीन है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर आर डायमंड्स। आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आप सबने मेरा आज का सेशन अटेंड किया। ओके